करहल विधानसभा में हूँ और यहाँ तेज प्रताप यादव जी की जनसभा थी। बहुत सारे लोग यहाँ हैं। अभी जनसभा का समापन हुआ है। जानने का प्रयास कर रहा हूँ किस तरीके का माहौल चल रहा है इस समय। क्या नाम जी, कुलदीप सिंह नाम। है? किस जाति के? जाटव जाति से आते। दलित समाज से हैं। क्या लग रहा है तेज प्रताप जी की जनसभा यहाँ पे थी, किस तरीके का माहौल ठीक है बात। किसका? जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनका तो किसका पलड़ा भारी रहेगा? पल्ला वो तो अब जब वोट होगा तब क्लियर होगा। फिलहाल तो लोगों का मत है जहाँ तक है वो सपा को समर्थन कर रहे हैं। या तो सपा के साथ जाएंगे। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ एक तरफ फूफा है, एक तरफ भतीजे हैं, दोनों में से टक्कर हो पाएगी थोड़ी बहुत? वो उनकी राजनीतिक स्थिति है क्या नहीं है। उसके बाद अब बीजेपी को कितने लोग पसंद करते हैं, उनके कामों को कितना पसंद करते हैं, उस हिसाब से मत होगा और मत का ही मतदान होता अच्छा, है। बीजेपी कामों को आप लोग 7 साल से सत्ता में है, क्या कुछ फायदा वायदा मिला? कुछ काम अच्छे हैं, कुछ भी काम अच्छे नहीं है। अच्छा, अच्छा क्या है जरा बताइए। अच्छे जो काम हैं जो सब समाज को लेके चले और विकास करे वो अच्छे कामों में आता है। बाकी जैसे कोई भी भेदभाव वाले काम, बाकी जैसे गलत मानसिकता के काम हैं, छुआछूत को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, वो वही वही प्रताड़ना आज तक झेल रहे हैं लोग। 7 साल हो गए योगी जी की सरकार में, क्या फायदा मिला? अब यहाँ हमारे क्षेत्र से कोई विशेष फायदा नहीं है। जी, क्या नाम? मेरा नाम राममिलन भारती है। मैं प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी पार्टी का। जी, कहाँ से आए हैं? सिद्धार्थनगर से। चुनाव प्रचार के लिए? जी। यहाँ लोगों की कमी थी या आपको सिद्धार्थनगर से आना पड़ गया? नहीं, जिम्मेदारी है। सिद्धार्थनगर से तो पार्टी की जिम्मेदारी होती है और करने के लिए हम तो पदाधिकारी किस है। तरीके का माहौल देख रहे अच्छा माहौल है। यहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है और बहुत बम्पर हैं? वोट। सिद्धार्थनगर से कौन है सांसद? सिद्धार्थनगर से जगदम्बा पाल, जो भारतीय जनता भाजपा के? जी। कभी कांग्रेस ही हुआ करते थे। कभी कांग्रेस हुआ करते थे। तो सिद्धार्थनगर में क्या मामला रहा इस बार? आप लोग जीत नहीं पाए, प्रदेश की 37 सीटें जीत गए। नहीं, वहाँ पर माहौल थोड़ा सा आखिरी में जो है, जो आप सपा के प्रत्याशी रहे माननीय जो है कुशल तिवारी जी, वो थोड़ा सा आखिरी में आते-आते जो उनके साथ उन्हीं के साथ थी, जो उन्हीं के समाज के लोगों ने आगे आए तो लेकिन बाद में पीछे हो गए और जिससे जो पीडी वाले तो भरपूर वोट दिए, लेकिन वो लोगों ने पीछे मुड़ करके बीजेपी को वोट दिया, इसलिए वो हारा। तो उनकी जाति के समाज के वोट नहीं मिले? नहीं मिले होंगे, बहुत कम मिले हैं। और क्योंकि बूथों अब जो हर जगह का बूथ ऐलान हो जाता है ना कि कहाँ की कितना बूथ के का कितने वोट हैं, उससे मालूम हो जाता है कि किस समाज के लोग कहाँ वोट दे रहे हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम पड़ेगा अजय कुमार यादव। यादव जी कहाँ से आए? मैं बलिया से आया हूँ। बलिया का जिला पंचायत सदस्य हूँ, वार्ड नंबर 1 का। वर्तमान में जिला पंचायत? जी। क्या क्यों आए यहाँ पे करहल में? यहाँ पर इसलिए है कि हमारी पार्टी के मैं समाजवादी पार्टी के मैं समर्पित हूँ और हमारे नेता तेजस्वी जी यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी प्रचार प्रसार में हमको बुलाया गया, लगाया गया। और बलिया से आप यहाँ आ गए, अयोध्या में भी चुनाव हो रहा, कानपुर में भी चुनाव हो रहा और भी कई सारी सीटें हैं जहाँ पे उपचुनाव हो रहा। बलिया के लोग हर बड़े जिले में लगे हुए, एक जिले में नहीं। जहाँ आपको 10 जो है विधानसभा का चुनाव हो रहा है, हर जिले में लगे हुए। किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? माहौल बढ़िया है यहाँ चुनाव निकलेगी, बम्पर वोट से निकलेगी। इसलिए यहाँ पर जो है भाजपा सरकार जो है ये 10 साल में जुमले कर करके जनता को, नौजवानों को भ्रमित कर करके रखी है और 2 करोड़ नौकरी देंगे। और जो है आज देखिए ये आर्मी में हमारे गरीब किसान के लड़के जो हैं जाते हैं, भर्ती होते हैं और जो है ये जो है 4 साल का। योगी जी कह दिए उत्तर प्रदेश में योग्य युवा नहीं है, आप कहाँ रोजगार की बात करते? रोजगार की बात कहते हैं। नौकरी आर्मी में डिफेंस में भर्ती होती है 4 साल का। उनकी जो है एक। अरे योगी जी क्या कहे सुने हैं? क्या कहें बोलिए? पढ़े लिखे नौजवान है ही नहीं तो किसको नौकरी दे दी? अरे देखिए, कहने का मतलब उनकी नजर में पढ़े लिखे नौजवान नहीं है, लेकिन जो उनकी नजर में नहीं है, लेकिन जो है हमारे ये जो है देश के भविष्य है। नौजवान देश के नौजवान भविष्य है, ये समझिए कि यही जो है भविष्य बनाते हैं। आज नहीं लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी कहते थे, मंगल पांडे कहते थे, जब आजादी हुआ था तो पहले बलिया ही आजादी हुआ था। मैं बताना चाहता हूँ ये देश के भविष्य के अंधकार से उजाला करने वाले जो है प्रकाश। क्या नाम? पुष्पेंद्र सिंह। क्या किस जाति? जाटव। अच्छा, आप भी दलित समाज से हो। क्या लग रहा है इस बार करहल में क्या होगा? नहीं, यहाँ तो कंफर्म है कि सपा जीतेगी। हाँ, थोड़ा बहुत बीजेपी में इसमें थोड़ा बहुत वोटों का थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन 100% पढ़े लिखे? मैं बीए बीएड और डिप्लोमा सिविल से भी हूँ। नौकरियां कहाँ महाराज? कहीं है ही नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। जैसे मान लो टीचिंग की वैकेंसी आने वाली थी, लास्ट टाइम जो हुई तो 69,000 भर्ती हुई थी, उसका ही मामला चल।
कहाँ थे? हाँ, नौकरी काहे ना मिला अभी तक? तो भर्ती आए तब तो। मैं भी पिछली बार 2023 में बीएड पास आउट हूँ, उसके बाद सीटेट दिया। सीटेट भी मेरा मतलब दोनों क्वालिफाई है, प्राइमरी जूनियर का। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले मतलब जो मतलब इनकी बैठक हुई थी शिक्षा आयोग जो भी है, उसमें ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ जो प्राइमरी उच्च शिक्षा के जो भी स्कूल बंद है 27,000 समथिंग स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। अब आप एक बात बताइए, जैसे आपकी शिक्षा व्यवस्था अगर कमजोर है तो बच्चे कहाँ से जाएंगे? आप देख लीजिए जो गवर्नमेंट टीचर हैं जो पढ़ाने आते हैं, उसमें मतलब टीचर तो आते हैं लेकिन उसमें जो पढ़ाने का तरीका है उनका अच्छा नहीं है। बच्चे हैं नहीं, 50 से कम जो बच्चे हैं। 27,000 विद्यालय वैसे ही बंद कर रहे हो, तो जो 27,000 विद्यालय उसमें 90,000 के आसपास टीचर। 942 शराब के ठेके बढ़ा तो दिए, क्या करोगे स्कूलों? तो वही होगा ना, नौजवान को नौकरी नहीं मिलेगी तो टेंशन में रहेगा, शराब पिएगा और उनको वोट आसानी से मिल जाएगा, उन्हें पाव किलो रुपए चाहिए। 942 बढ़ा दिए। जो योगी जी बोलते हैं कि योग बच्चे नहीं है, कहाँ से योग हैं? आप दो जॉब तो दो, वैकेंसी निकालो, बच्चे फाइट करेंगे आपको। इधर भी बहुत सारे लोग हैं। महाराज जी बैठे, पहले महाराज जी से बात कर लें। महाराज जी क्या नाम है? हमारा शांतिनंद नाम है, नाको के रहने वाले। हैं? नाको जन्मभूमि। बटेंगे तो कटेंगे, हाँ, सुने हो? हैं? सुने हो नारा? नहीं सुन, योगी जी दिए। नहीं सुन, वो भी संत है, तुम भी संत। नहीं सुन। अच्छा, ये नारा बताओ क्यों दिया गया? इसका मतलब क्या है? बटोगे तो कटोगे। इसलिए बताया कि इधर उधर बटोगी तो माल अपने कटोगे ही। कौन बटेगा? जो जनता बटेगी, जैसे हम बट गए इधर उधर तो हम ही तो कटेंगे। नहीं, क्या आप कैसे बट जाओगे? हम तो नहीं, जैसे किसी को समझ नहीं है, समझ नहीं पाते तो वो बेचारे इधर उधर भटक जाते हैं। इधर उधर कहाँ चले जाओ? कोई किसी में चला जाता, कोई किसी को। आप कहाँ हो? हम तो इधर ही है, समाजवादी पार्टी में हम तो। वो तो करे सपा में रहोगे तो कटोगे। नहीं, हम ऐसे कुछ नहीं। वो तो कहते ही कहने योगी जी ने कहा। वो तो कहेंगे कहने वाले तो। अच्छा, हाँ, सपा में क्यों हो? सभा में यहाँ के जो है कार्य बढ़िया करते हैं, और जो दलित लोग हैं उनको साथ लेके चलते हैं, हाँ, और यहाँ का विकास भी अच्छा करते हैं। आप भी दलित हैं? हम भी दलित हैं। आप दलित हैं? बाबा कैसे बन गए? वो तो अरे, तो जन्म जन्म हुआ तो ये तो हाथ की रेखाएं थोड़ी बदल जाती हैं। हाथ की रेखाएं थोड़ी बदल जाती हैं। जो दलित समाज की हो तो बाबा कैसे बन जाओगे? नहीं, जन्म जो दिया है हमको परिवार के हिसाब से, परिवार के हिसाब से जन्म दिया है। इधर से आवाज आ रही बौद्ध धर्म। नहीं, वो तो ठीक बात है। हाँ, वो तो सही। अच्छा, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर है? हिंदू धर्म में बौद्ध धर्म में ये अंतर है कि हिंदू धर्म जो है ना, उसमें ज्यादा झूठी बातें ज्यादा होती हैं। अच्छा, हिंदू धर्म में। हाँ। अच्छा, रुक जा भाई। हाँ। और बौद्ध में? बौद्ध में जितनी है जितनी सच बात है कि। अच्छा, बौद्ध में हिंदू में क्या क्या झूठ होता है? झूठ बहुत सी बातें हैं, जैसे कई एक बहुत बड़ी कहानी है, क्या बताएंगे उसमें। एक उदाहरण दे दो। अब जैसे उसने कहा कि रावण के 10 से 20 भुजाएं थी, तो उन्होंने कितना बड़ा उस आकार होगा उनका, कितनी मकान का दरवाजा कितना बड़ा होगा जाने आने के लिए। ऐसी कुछ बहुत बातें उसमें झूठी हैं। लंका सोने की थी तो राख हो गई थी, आदमी सब जिंदा बने रहे। जिंदा बने रहे थे। ये बात है। अच्छा, ये बताओ, खीर से बच्चे पैदा हो जाएंगे? नहीं हो पाते। नहीं, संत कैसे हो बताओ ना, फिर कैसे हो पाएंगे? कैसे पैदा हो जाए? भगवान राम तो खीर से ही हुए थे। वो तो सब जो भी लिख दिया है वो तो पुरानी बात है, वो हम बताने ये लगे। सही मानते हो गलत मानते यहाँ तो गलत मानते हैं। हम्म? हाँ। अच्छा, गलत क्यों मानते हो ये बताओ? जैसे आपने अभी बताया कि खीर से पैदा कैसे हो जाएंगे। मैं तो पूछ रहा हूँ, आप संत हैं, आपको ज्यादा जानकारी। नहीं, वो है जानकारी बताया ना, वो ऐसा कुछ नहीं, ये सब झूठी बातें हैं। अच्छा, बच्चे जमीन से पैदा हो सकते हैं? जमीन से भी नहीं हो सकते पैदा। उनकी पत्नी जमीन में से ही पैदा हुई? हाँ, वही तो, लेकिन ये सब झूठी बात है। अच्छा, बौद्ध धर्म में क्या सही है? बहुत धर्म में देखिए, उसमें कोई मारकाट की बातें नहीं है कुछ। उन्हें अभी तक कोई उनके इतिहास में मारकाट है उसमें। इसलिए जो भी है सच्चाई के वचन पे उनकी पे चलो और बेड़ा पार लगेगा, भविष्य बनेगा। ये है। तो बौद्ध धर्म अपनाए हो? हाँ, भगवान को नहीं मानते? भगवान तो मानते हैं, लेकिन भगवान चीज अलग हो गई, राम चीज अलग हो गई है। भगवान अलग और राम अलग? और क्या है? ऐसा क्यों? राम वो एक राजा के बेटे थे। हाँ, और भगवान तो किसी ने देखे भी नहीं है। घट घट में राम भगवान है। अरे, ये जो फोटो बनाई है वो जो कहीं कैलाश पर्वत बैठे भोलेनाथ, राम जी कहीं और घूम रहे वन में जंगल में, क्या है फिर ये फोटो कैसे बनी? वो तो सब ऐसे ही सब है, झूठी फूटी बात है। सब झूठ बात है। और ये पार्क के बारे में जो है कुछ बताओ ये इसमें। बाबा साहब का पार्क है, अम्बेडकर पार्क। अगले साल हमने बहुत पार्क बनवा दी, ये कैसे छूट गया?
मालूम नहीं उन लोगों को क्या विचार है। पिछले डिम्पल यादव को सपोर्ट किया था, अब की बार भी तेज प्रताप सिंह को भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन पार्क को होना जरूरी है, यहाँ का बाउंड्री हो अभी जाए। आए थे तो क्या कहेंगे? अभी तो उन्होंने पार्क के बारे में तो कुछ कहा ही भी नहीं। हाँ? हाँ, और बातें करते रहे वोट और जो है अपने चुनाव के बारे में, लेकिन ये नहीं कहा कि उन्होंने ये हम करके जाएंगे, इसको करेंगे या जीत के आएंगे तब तो करेंगे। भरोसा है? विश्वास तो है कि करेंगे। है तो 2 साल के लिए, नहीं करेंगे तो फिर वो तो है ही, हाँ? वो तो फिर बात की बात है क्या होता है। हाँ, तो वोट कहाँ जाओगे? वोट तो अभी हमारा सपा में ही जाएगा, साइकिल में सीधा। सीधा। तो भाई बौद्ध धर्म के कितने सांसद बने इस बार पता है? ये हमने खैर इतना, मैं थोड़ा बिजी रहा हूँ तो ये चीज को हमने बिजी कहाँ रहते हो? संत को तो सब मोह माया से दूर रहते हो। बहुत अभी हम बहुत कथा यहाँ करा रहे थे, इसके पीछे हम रह रहे 10-15 दिन से यहाँ बहुत कथा कराने वाले हैं। कथा कराओगे? हाँ, यहाँ कराएंगे। फिर तो अरे पाखंड है, फिर कथा क्यों कराओ? नहीं, पाखंड नहीं है, अम्बेडकर पार्क जो है बुद्ध भगवान को कथा अच्छा, कराएंगे। बौद्ध भगवान की कथा। हाँ। तो कौन नहीं, जीतता है? जरूर मेरा ये, लेकिन हम बुद्ध भगवान को मानने वाले हैं। अच्छा, कौन जीतेगा? जीजा है, फूफा या भतीजा? कौन? फूफा या भतीजा? तेजी प्रताप जीतेंगे, फूफा हार जाएंगे? और क्या, हारेंगे ही ना, पक्की बात। पक्की बात। तो ये करहेल विधानसभा है और महाराज जी बौद्ध धर्म से आते हैं और इनका ये भविष्यवाणी है कि इस बार करहेल का चुनाव अखिलेश यादव का भतीजा और भाजपा के प्रत्याशी का भी भतीजा यानी कि तेज प्रताप यादव, जो लालू यादव के दामाद है, वो इस बार विजयी प्राप्त करे। देखने वाली बात ये होगी कि जनता का जनादेश किसके साथ जाता है। तो लगातार मेरे साथ आप लोग